हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दिवाली पास आने वाली है। दिवाली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक यूनिक, टेस्टी और इंस्टेंट मिठाई रेसिपी जो कि केवल 1 कप पोहे से बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के मूँगफली। इसे हम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर मूंगफली में क्रैक आने तक के लिए भून लेंगे। आप चाहे तो जो रोस्टेड मूंगफली आता है ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से भून गई है। मूंगफली में अच्छा सा क्रैक आ गया है। सारी मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वापस से उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप भर के पोहा। पोहा को मैंने छन्नी में एक बार छान लिया था और इसे अच्छे से साफ कर लिया है। पोहा डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2-3 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोहा किस तरह क्रिस्पी हो गया है। इसे एक बार हाथ से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोहा अच्छे से भून गया है। इसे भी निकाल कर साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से ठंडी हो गई है। मैंने इसका छिलका भी निकाल लिया है। सारी मूंगफली को ट्रांसफ़र कर देंगे एक ब्लेंडिंग जार में। हमें मूंगफली का एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पल्स मोड में इसे 2-3 बार के लिए चला लिया था। ये एकदम फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मूंगफली के पाउडर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और वापस से उसी ब्लेंडिंग जार में यहाँ पे हम डालेंगे हमारा भुना हुआ पोहा। आप जब पोहा और मूंगफली को पीसे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। मैंने पोहा को भी ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। इसे भी पीसकर एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी तैयारी हो गई। अभी चलिए इसके लिए बना लेते हैं गुड़ की सिरप। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गुड़। उसमें डालेंगे 1 कप ही पानी। पानी और गुड़ की क्वांटिटी इक्वल ही रखेंगे। फ्लेम को चालू कर देंगे और इसे गुड़ और पानी को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे अभी हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। गुड़ की सिरप भी बनकर तैयार है। सारी तैयारी हो गई है। चलिए अभी बना लेते हैं मिठाई। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है आधा चम्मच घी। साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट के जगह पे ताज़े नारियल को भी घिसकर यूज कर सकते हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसके ऊपर डाल देंगे हमारा गुड़ का पानी। इसे छान कर डालिएगा फ्रेंड्स। छानने से क्या होता है कि गुड़ में अगर मैला वगैरह हो जाती है तो वो निकल जाती है। मैंने इसे छान कर यूज कर लिया है। अभी फ्लेम को एकदम हाई पे ही रखेंगे और गुड़ और नारियल के बुरादा को अच्छे से मिला लेंगे। ये मिल गया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डालने से क्या होता है कि एकदम मावे वाला इसका टेस्ट आता है। मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसके साथ मिल गया है। फ्लेम को एकदम हाई पे ही रखेंगे। ये अच्छे से उबाल आ गया है। अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली का पाउडर और पोहे का पाउडर। पोहे का पाउडर और मूंगफली के पाउडर डालने के बाद फ्लेम को तुरंत ही लो पे कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे एकदम कंटिन्यूसली चलाते रहना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हम मूंगफली और पोहे का पाउडर डालें तो फ्लेम को एकदम लो पे ही कर दें और इसे तुरंत ही मिलाते जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे 2-3 मिनट के ही कुक किया है। ये अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हम जैसे जैसे इसे मिलाते जाएंगे ये एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगा। मैंने फिर यहाँ पे डाला है 1 चम्मच घी। ये स्टेप भी ऑप्शनल है। अगर आपको घी का फ्लेवर थोड़ा पसंद है तो यहाँ पे आप 1 चम्मच घी डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन घी डालने से इस मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने घी को भी अच्छे से मिला लिया है और 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। अभी सारे डो को ट्रांसफ़र कर देंगे एक केक टिन में। मैं केक टिन में यहाँ पे बटर पेपर और घी से ग्रीस कर ली हूँ।
सारे डो को डालने के बाद इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो किसी स्पैचुला से करें या फिर कोई कटोरी से भी कर सकते हैं। ये अच्छे से एकदम इवन हो गया है। अभी इसे हम ढक देंगे किसी जाली से, और अगर हम इसे बाहर में ठंडा करेंगे तो आधे घंटे से 40 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी बनाकर तैयार करना है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे डिमोल्ड कर लेते हैं और इसका बटर पेपर भी निकाल लेते हैं। बर्फ़ी के ऊपर हम थोड़े से पिस्ता से गार्निश करेंगे, जो कि दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे तो जब हम बर्फ़ी को केक टिन में डालें ना, उसी वक्त भी आप पिस्ता का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी तो अभी यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से किसी स्पैचुला या कटोरी से अच्छे से सेट कर ले। यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद से किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसे इस तरह स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी कट रहा है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर ये बर्फ़ी तैयार हुई है। मैंने इस तरह से सारे पीसेस को काट कर निकाल लिया है। आप भी इस दिवाली ये सुपर टेस्टी बर्फ़ी को और हेल्दी इस बर्फ़ी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आज हम दूध और सूजी को मिलाकर बना रहे हैं ये सूजी के लड्डू। इसमें ना तो कोई चाशनी बनाने की झंझट, ना बिगड़ने की झंझट, और ये एकदम कम घी में बनकर तैयार हो जाती है। फिर भी ये खाने में एकदम सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए ये सुपर टेस्टी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, छोटा या बड़ा। फिर इसमें डालेंगे 1 कप रूम टेम्परेचर का दूध। याद रखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ही दूध का यूज करना है, ठंडा दूध का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप अगर गुनगुना दूध का यूज कर रहे हैं तो इसे आप सोक करने की रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख लिया है। उसी के बीच बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक ब्लेंडिंग जार में मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप शक्कर। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो 2 चम्मच और ऐड भी कर सकते हैं, और थोड़ा कम पसंद है तो 2 चम्मच शक्कर घटा भी सकते हैं। उसमें डाला मैंने 2 से 3 हरी इलायची और एकदम इसे फाइन सा पीस कर तैयार कर लेंगे। ये एक तैयारी हो गई। यहाँ पे अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। फिर इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 2 चम्मच आलमंड। इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे किशमिश। आपको खाने में जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले कुछ देर के लिए आलमंड को भूनेंगे, फिर डालेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश थोड़ी जल्दी भून जाती है, आलमंड को थोड़ी देर लगती है। इन सबको अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे भून के सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी भी हो गई। इधर हमारा सूजी भी अच्छे से फूल गया है। सूजी ने अच्छे से दूध को ऑब्जर्व कर लिया है। एक बार वापस से मिलाएंगे और उसी घी में डाल देंगे हमारा सोक किया हुआ सूजी को। जब भी सूजी को आप इस तरह से घी में डालें तो फ्लेम को एकदम लो पे रखें और एक साइड से इस तरह से डालें। डायरेक्ट बीच में नहीं डालिएगा, नहीं तो हाथ में घी के छींटे लग जाते हैं, क्योंकि सूजी और दूध का मिक्सचर अभी गीला है ना, इसीलिए। अभी हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और घी में सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। पहले 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भूनना है। अब घी और सूजी अच्छे से मिल जाए तो फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और इसे इस तरह चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। यहाँ पे हमारा मेन चीज़ यहाँ पे भूनना ही है। इसे अच्छे से भूनने से ही सूजी लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट ही हुए हैं। ये इस तरह खिला खिला दिखने लगा है। जैसे जैसे हम इसे लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे ये तो इस तरह अच्छे से खिला खिला दिखने लगेगा। अगर आपका मिक्सचर इस तरह खिला खिला दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये मिक्सचर भूनकर तैयार है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडे होने के बाद एक बार इसे कच्ची से इस तरह दबाते हुए चला लेंगे ताकि ये और भी अच्छे से सूजी के दाने खिले खिले हो जाए। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा फ्राई करके जो रखे थे ना ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद सूजी के दाने और ड्राई फ्रूट्स मिलने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ शक्कर
शक्कर और हरी इलायची का पाउडर। यहाँ पे एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें इस सूजी के मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही इस शक्कर का पाउडर डालना है। अगर ये थोड़ा सा भी गुनगुना रहेगा तो शक्कर का पाउडर मेल्ट होने लगता है और ये एकदम चिपचिपी बन जाती है। इसीलिए आप इस स्टेप को ज़रूर से याद रखिएगा कि हमें सूजी को एकदम कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही शक्कर का पाउडर इसमें ऐड करना है। शक्कर के पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हाथ से एक बार अच्छे से मिला के लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ये लड्डू बिल्कुल आसानी से बन जाती है। इस तरह एक हाथ से इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके एकदम गोल शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। मैं इसी तरह से सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा गीला बन जाए तो आप इसे 10 मिनट फ्रिज में रख कर भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। बिना चाशनी बनाए एकदम कम घी में परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये सुपर टेस्टी, इजी और सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार है। आज हम बनाएंगे बिना गैस चलाए केवल 10 मिनट में बनने वाली ये सुपर टेस्ट, इजी, मुंह में घुल जाने वाली कोकोनट रोल रेसिपी। तो चलिए ये सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार में मैं ले रही हूँ आधा कप शक्कर, उसमें 2-3 हरी इलायची डाल के एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। फिर उसी वाले जार में यहाँ पे हम लेंगे 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से चलाकर निकाल लेंगे। ये ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ही रहता है, लेकिन एक बार मिक्सी में चला लेने से ये और भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है हमारी मिठाई। फिर यहाँ पे डालेंगे 1 कप भर के मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ अच्छे से मिल जाए तो बीच में इस तरह से जगह बनाकर इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे एकदम ठंडे दूध का यूज किया है। कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे एकदम चिल्ड दूध का यूज कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी गुनगुना दूध का यूज कर लेंगे तो चीनी घुलने लगती है, मतलब हमने जो शक्कर का पाउडर डाला है वो घुल जाती है और हमारी डो एकदम चिपचिपी बन जाती है। हम जैसे ही इसे मिलाते जाएंगे आपको लगेगा कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम जैसे जैसे यहाँ पे इसे मिलाते जाएंगे ये जुड़ते जाता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे और 1 चम्मच दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा दूध का यूज नहीं करना है। केवल 4 से 5 चम्मच दूध में ये अच्छे से गूंथ जाता है। मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच घी। इसे अच्छे से हम जो आटा गूंथते हैं ना उसी की तरह इसे गूंथ कर एकदम स्मूथ बनाकर तैयार कर लेंगे। जब ये इस तरह से स्मूथ बन जाएगा तो इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक पोर्शन को साइड में रख लेंगे और दूसरे वाले पोर्शन में हम डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप रेड फूड कलर। आप अगर कलर का यूज नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ इस तरह से व्हाइट वाला पोर्शन से भी आप रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बूंद कलर डाला था और उसे अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे हमारा दोनों डो बनकर तैयार है। पहले व्हाइट वाला पोर्शन को लेंगे, इस तरह से एक चकले के ऊपर एक पॉलीथीन रखेंगे, उसके ऊपर डो रखेंगे और उसके ऊपर और एक पॉलीथीन रख के इस तरह से बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे ज़्यादा दबाते हुए नहीं बेलना है, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह से बेलन चलाते हुए एकदम ओवल शेप में बनाकर तैयार करेंगे। पहले एक तरफ इस तरह से लंबाई में बेल लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी इसे बेल लेना है। हमें इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस एक ही जगह से इस तरह से बेलकर तैयार करेंगे। हमारा व्हाइट वाला पोर्शन बेलकर तैयार है। इसे अब इस साइड में रख लेते हैं और पिंक वाला पोर्शन को भी उसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम जब इसे बेलेंगे तो इस तरह हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है। अगर हमारा डो एकदम परफेक्ट होगा तो ये अच्छे से बेलकर तैयार हो जाएगी। मैंने इसे भी एक तरफ से इस तरह ओवल शेप में बेल लिया है, फिर दूसरी तरफ से भी अच्छे से बेल लेंगे। दोनों को एकदम इक्वल शेप में बेलकर तैयार करेंगे। अभी हम इसे अरेंज कर लेते हैं। नीचे रखेंगे व्हाइट वाला पोर्शन और ऊपर उसके ऊपर रखेंगे पिंक वाला पोर्शन। दोनों को एक बार अच्छे से चिपका लेंगे। आप चाहे तो एक बार बेलन से भी बेल सकते हैं।
अभी हम इसे रोल करना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा उठाएंगे पॉलीथीन में से, और इस तरह आप जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह से रोल कर कर तैयार कर लेंगे। रोल करते वक्त भी आपको ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से रोल करते जाएंगे। जब ये इस तरह से रोल हो जाए तो उसे इसी ही पॉलीथीन में लपेट कर 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट में ही ये मिठाई अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी से सेट हो गई है। मैंने केवल 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। पहले इस तरह से साइड साइड का पोर्शन को निकाल लेंगे, फिर चाकू की सहायता से इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में काट लेंगे। आप चाहे तो चाकू में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से पूरे रोल को काट लूँगी। जब ये सारा रोल कट कर तैयार हो जाएगा तो एक बार इसे हाथ से शेप दे देंगे। तैयार है हमारी बिना गैस जलाए केवल 10 मिनट में बनने वाली है सुपर टेस्टी इजी कोकोनट रोल रेसिपी। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल केवल 10 मिनट में बनने वाली है सुपर टेस्टी एकदम सॉफ्ट जूसी कच्चे नारियल की पेड़े रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको तुरंत मिठाई खाने का मन करे तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नारियल को अच्छे से पील करके इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नारियल के टुकड़ों को हम डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जार में। आप चाहे तो इसे छोटे वाले जो ग्रेटर आता है ना उससे भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ब्लेंडिंग जार में कर लेने से बहुत ही जल्दी आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इसे पल्स मोड में 2 बार में इसे ग्राइंडिंग कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम भूरे के जैसा हो गया है। तो चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे आधा चम्मच घी। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल को अभी हम घी के साथ मिलाकर अच्छे से एकदम लो फ्लेम करके अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, बस इस तरह से लगातार चलाते हुए बिल्कुल इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, एकदम मावे का जैसा लगता है। हम नारियल को और मिल्क पाउडर को जैसे ही मिलाएंगे इस तरह गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे गुठलियों को ज़्यादा तोड़ना नहीं है, ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा कम शक्कर का यूज किया है। अभी फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और शक्कर को और नारियल को अच्छे से मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे ही हम शक्कर का नारियल को अच्छे से मिलाते जाएंगे शक्कर एकदम से घुलने लगती है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपका शक्कर मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप 1 चम्मच दूध या 1 चम्मच पानी का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसे मिलाते जाएंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से मेल्ट होने लगी है। हम इसे 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे और फिर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक बार इसे चलाएंगे और करछी से ही चेक करेंगे। हाथ से इस तरह चेक करेंगे तो ये हल्का हल्का चिपचिपा लगने लगा है, मतलब हमारा ये कोकोनट का मिक्सचर बनकर तैयार है। अभी तैयार किया हुआ कोकोनट के मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से फैला के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। जब ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो आपस में चिपकने लगती है। हमें बस उतना ठंडा करना है कि जैसे ही हम उससे हाथ से पकड़ सके। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा तो इस तरह छोटा छोटा बॉल बनाकर इसे पेड़े के शेप में तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से झटपट से बन जाती है। पहले इसे राउंड शेप में बनाकर तैयार करेंगे, फिर हल्का सा प्रेस करके इसे पेड़े का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे लड्डू भी बना सकते हैं। जब भी आपको मीठे खाने का मन करे या घर में कोई गेस्ट आ जाए, आपके पास अगर कच्चा नारियल हो तो इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लीजिए। तैयार है हमारी सुपर टेस्टी एकदम जूसी सॉफ्ट कच्चे नारियल से बनने वाली पेड़े रेसिपी।
आप भी इस दिवाली ये सुपर सॉफ्ट पेड़े की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज बनाते हैं दिवाली स्पेशल केवल 1 लीटर दूध से ये सुपर स्पॉन्जी एकदम जूसी टेस्टी यूनिक सी मिठाई रेसिपी, जो कि खाने में एकदम सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में यहाँ पे लेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे गाय का दूध का यूज किया है। कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फैट मिल्क का ही यूज कीजिए, क्योंकि फुल फैट मिल्क से ये रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। दूध अच्छे से उबल गई है, फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस वाले चम्मच से 1.5 चम्मच विनेगर और 3 चम्मच पानी को मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 बैच में सारा पानी को डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा छेना बनकर तैयार है। जब इस तरह से छेना बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे तुरंत ही इस तरह से कॉटन के कपड़ों में डाल देंगे। मैंने नीचे छन्नी रख दिया है, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। हमने इसे विनेगर से बनाया है तो विनेगर का खट्टापन रहता है, इसके लिए इसे 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। धोने से क्या होता है ना कि विनेगर का खट्टापन चला जाता है और छेने का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाता है। मैंने इसे 2 बार के लिए धो लिया है साफ पानी से। फिर से एक्स्ट्रा पानी को इस तरह अच्छे से दबाते हुए निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इस तरह कपड़े से इसे बांधकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी बर्तन भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ पे एक्स्ट्रा सारा पानी निकल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पनीर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन हमें इसका पनीर नहीं बनाना है, आज हम इससे मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। मैंने सारे छेना को अच्छे से 2-3 बार के लिए गूँथ लिया है। फिर आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं किस तरह से इसे एकदम सॉफ्ट बना रही हूँ। इस प्रोसेस को हम 3-4 बार के लिए कर लेंगे। 3-4 बार इस तरह से मसलेंगे तो हमारा छेना एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जब छेना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/8 स्पून बेकिंग पाउडर, मतलब 2 पिंच बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। मिला के हमने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। एक भाग में डालेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी इसे बना सकते हैं। लेकिन दिवाली है ना, थोड़ा सा यूनिक करना तो बनता है। मैंने रेड फूड कलर डाल के इसे अच्छे से गूँथ लिया है। गूँथने के बाद इसे इस तरह छोटे छोटे लोई के जैसे निकाल लेंगे। मैंने वाइट वाला को भी और रेड वाला को भी दोनों एकदम इक्वल साइज में बनाकर तैयार कर लिया है। अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैं किस तरह से इसको राउंड कर रही हूँ। दोनों में से एक एक पोर्शन लेके इस तरह हल्के हल्के हाथ से इसका बल बनाकर तैयार करेंगे। हमें इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एकदम क्रैक फ्री बॉल बनाकर तैयार करेंगे। उधर हमारा बॉल बनकर तैयार है। अभी इसके लिए बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप भर के शक्कर, उसके साथ 4 कप पानी। शक्कर और पानी को अच्छे से मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक लेंगे। ढकने से क्या होता है ना, इसके जल्दी बॉयल आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया है। फ्लेम को एकदम हाई पे ही रखेंगे और एक एक करके रसगुल्ला के बॉल को डाल देंगे। डालने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइज में हल्का सा बड़ा हो गया है। अभी हम वापस से इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे। 10 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने साइज से एकदम डबल हो गया है। मैंने बीच में एक बार इसे पलट लिया था। अभी क्या करेंगे कि खुले में 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है। अभी हम इसे इस तरह ही छोड़ के ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 लीटर दूध से कितना सारा रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी एकदम सुपर सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस दिवाली इस रसगुल्ला को बनाइए और दिवाली में एंजॉय कीजिए। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी इजी एकदम क्विक बनने वाली पेड़ा रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, खाने में एकदम
सुपर टेस्टी लगती है। इस दिवाली इस पेड़ा की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे आधा कप बेसन, साथ में यहाँ पे डालेंगे आधा कप मैदा। दोनों चीज़ों को मैंने छान के यूज किया है। गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम को एकदम लो पे ही रखेंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भुनेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, केवल 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस एकदम हल्का सा खुशबू आने तक के लिए भून लेंगे। मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे घी। मैंने यहाँ पे आधा कप घी का यूज किया है। जैसे ही हम यहाँ पे घी डालेंगे तो फ्लेम को एकदम मीडियम पे कर देंगे और घी और बेसन मैदा को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को तुरंत ही लो पे कर देंगे। इसे इस तरह कंटिन्यूसली चलाते हुए भुनेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे ही भूनते रहना है और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से बबल आना शुरू हो गए हैं, मतलब हमारा बेसन अच्छे से भूनने लगा है। इसे हम कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पे मुझे इसे भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। हमें बिल्कुल इसी स्टेज तक के ही इस बेसन को भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से बबल आई है। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो नीचे वाला हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो ब्राउन हो सकता है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी हम इसे 5-7 मिनट के लिए चलाएंगे और चूल्हे से उतार कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। उधर हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो रहा है। चलिए इधर बना लेते हैं पाउडर शुगर। इसके लिए मैंने आधा कप शक्कर में 3-4 हरी इलायची डाल दिया है। इसे एकदम फाइन पीस कर तैयार कर लेंगे। ये बनकर तैयार है। चलिए अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे तैयार किया हुआ मिक्सचर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। हमें इसे एकदम बिल्कुल ठंडा करके ही यूज करना है। अगर हम इसमें गुनगुना रहते ही अगर शक्कर पाउडर डाल देंगे तो ये मेल्ट होने लगता है। एक बार आप इस तरह से हाथ से भी चेक कर ले। अगर ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया तो इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप भर के शक्कर का पाउडर। इस वाले बर्फी में आप मेजरमेंट का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आप अगर मेरी बताई हुई सारी मेजरमेंट का अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप पेड़ा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। मैं इस तरह से हाथ से जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी की तरह से अच्छे से मिलाते हुए इसे गूंथ लूँगी। हम जैसे ही इसे मिलाएंगे हमें हल्का हल्का गीला लगेगा। जब हम इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये अच्छे से इस तरह से भूरे के फॉर्म में आ जाता है। अभी इसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेके इस तरह से पेड़े के शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। हमें इसे ज़्यादा दबाना भी नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे पेड़े को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको पेड़ा बनाते वक्त डो थोड़ा सा गीला लगे तो आप 1-2 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फिर इसे बनाना शुरू कीजिएगा। तैयार है हमारी सुपर टेस्टी इजी एकदम झटपट से बनने वाली बेसन पेड़ा रेसिपी। इस दिवाली आप भी इस पेड़ा को बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।